Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 है आपका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। किस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि के माध्यम से दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, या उसको हम गणितीय निरूपण के माध्यम से उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न लिखा गया है कि ग्राफ की सहायता से जांचिए कि रैखिक समीकरण युग्म, ये जो लिखा गया है x + 3y = 6 लिखा गया है, तथा 2x - 3y = 12 लिखा गया है, संगत है। तथा यदि ऐसा होता है तो इन समीकरणों का हल हम ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। संगत है, यहाँ पे लिखा गया है कि संगत है। अगर ऐसा है तो इसको ग्राफ के द्वारा हल करना है और उसका हल प्राप्त करना है। संगत और एक होता है और संगत होता है, ठीक है। तो कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए हम 3 पॉइंट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर दिए गए हैं, तो अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें 3 कंडीशन आता है, यानी 3 संभावित मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। पहला प्रॉब्लम ये था कि या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि या तो हो सकता है एक दूसरे के समांतर हों रेखाएं। तीसरा संभावना यह था कि यह हो सकता है कि यह समपाती। ये 3 कंडीशन था। अब इसको हम गणितीय निरूपण के द्वारा हम किस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माना a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। एक समीकरण ये लिखा गया है आपका, तथा a2x + b2y + c2 = 0 लिखा गया है। यह आपका रैखिक समीकरण युग्म लिखा गया। रैखिक समीकरण युग्म है आपका a1x + b1y + c1 = 0 लिखा गया है, तथा a2x + b2y + c2 = 0 लिखा गया है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें 3 संभावनाएं आती हैं। पहला संभावना ये होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा संभावना ये होता है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। तीसरा संभावना ये होता है कि ये एक दूसरे के समपाती हो सकती हैं, एक दूसरे के समपाती हो सकती हैं। ये 3 संभावनाएं आती हैं जब हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं तब। ये तो आपका ग्राफीय निरूपण होता है। किस प्रकार इसको हम ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं कि उसकी जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है किस प्रकार से आता है। अब इसी को जब हम गणितीय निरूपण के माध्यम से अगर देखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 लिखा गया है, इनके जो
गुणांक हैं, यानी जो चर राशि के जो गुणांक हैं उनको अनुपात में अगर लिखें, ठीक है, तो उनको अनुपात में अगर लिखेंगे तो A1/A2 होगा, B1/B2 होगा और C1/C2 होगा, ठीक है। तब उसके बाद से इसमें भी आप 3 संभावनाएं व्यक्त करेंगे, और 3 संभावनाएं किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे उसको हम गणितीय निरूपण के ही द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोनों रेखाओं के संगत चरों के गुणांकों का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात जब करेंगे तो A1/A2 होगा। जैसे ये आपका रैखिक समीकरण युग्म लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस x का गुणांक क्या है, A1 है, y का गुणांक क्या है, B1 है, इसी तरह x का गुणांक क्या है, A2 है, y का गुणांक क्या है, B2 है। इस प्रकार ये C1 और C2 आपका रहेगा। अब यहाँ से वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि संगत चरों के गुणांकों का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। तो A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से निम्नलिखित 3 स्थितियाँ प्राप्त होगा, ठीक है। वह कौन कौन सी स्थिति प्राप्त होगा? तो पहला स्थिति आपका ये होगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। पहला स्थिति आपका ये होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर पहला स्थिति अगर इस तरीके से प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उसका एक हल है, ठीक है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी इसका मीन्स ये जो आपका इंडिकेट जो करता है, इसका मतलब ये है कि अगर इसका ग्राफ के बारे में बात करेंगे, वह दोनों एक दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका जो हम ग्राफ की बात करते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, उस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी इसका एक हल होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो स्थिति है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। दूसरा स्थिति आपका ये है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं, अगर जो हमारे पास समीकरण युग्म दिया जाएगा, अगर इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी समीकरण का जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो उसका जो ग्राफ होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, वह किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण का कोई हल नहीं है। आ रहा है बात समझ में? इस समीकरण का कोई हल नहीं है। जिस समीकरण से ये प्राप्त किया गया कंडीशन है, जो हमारे पास समीकरण युग्म रहेगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस समीकरण का हल आपका नहीं आएगा, यानी x और y का मान आपका नहीं निकलेगा। यानी इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन आपका होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये तीसरा कंडीशन होता है। और तीसरे कंडीशन में आप देखिए A1/A2, ठीक है, बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और इस कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा है
इसका मतलब उस समीकरण का जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम जितना हल निकालना चाहते हैं उतना हल उसका निकाल सकते हैं। और इसका जो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के समपाती होंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे। तो अगर एक रेखा आपका इस प्रकार से आ रहा है तो दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर जस्ट आपका आएगा। ठीक है, ये तो आपका ग्राफीय निरूपण होता है, ये आपका गणितीय निरूपण होता है। तो गणितीय निरूपण के ही माध्यम से हम बता सकते हैं कि उसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो हम खींचेंगे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तीसरे वाले का तो इसका मतलब वह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो ये आपका गणितीय क्या होता है, निरूपण होता है। तो गणितीय निरूपण के द्वारा हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रश्न लिखा गया है कि ग्राफ की सहायता से जांचें कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y 6 लिखा गया है, 2x - 3y 12 लिखा गया है, संगत है तथा यदि ऐसा होता है तो इन समीकरणों का हल ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, ग्राफ के द्वारा हम किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको ये जांचना पड़ेगा संगत है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण लिखेंगे x + 3y = 6, 2x - 3y = ठीक है 12 हो गया। ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप a1 का मान लिखें 1, b1 का मान क्या है 3, c1 का मान आपका -6 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 का मान है 2, b2 का मान क्या है -3, c2 का मान है -12। ठीक है, यहाँ पे संगत जो चरों का जो गुणांक है उसको यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद से इनका अनुपात में हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे बताया गया a1/a2। ठीक है, a1/a2 क्या होगा 1/2 होगा, 1 क्या होगा 2 होगा। b1/b2 लिखेंगे 3/-3, यह -1 आएगा। और c1/c2 लिखेंगे -6/-12, यह 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब ये हुआ ये पहले कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसके पहले जो आपको 3 कंडीशन बताया गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इस दिए गए समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वह एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी इस कंडीशन को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये संगत है। ठीक है, जब ये संगत है तब इसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे हल करेंगे, तो ग्राफ के माध्यम से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक है, और हल निकालने के बाद से तब उसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद से देखा जाएगा कि वह दोनों रेखाएं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपको बता दिया गया संगत है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हैं ना कि ये संगत है क्योंकि यह जो आपका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन के आधार पे। ओके, अब इसके बाद से इसका हम लोग हल निकालेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3y हो जाएगा। और यहाँ पे हम x और यहाँ पे x और y लिख लेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे बॉक्स बनाना है। y का मान 0 रखेंगे तो ये 6 होगा, y का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, y का मान 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक हल आपका हो जाएगा 6 0 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा और 0 2 हो जाएगा। ये इसका एक हल हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से जो समीकरण 2 आपका लिखा गया है, अब उसको हम लोग देख लेंगे। तो समीकरण जो 2 लिखा गया है आपका, तो समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y 12 लिखा गया है। तो 2x बराबर 12 प्लस 3y लिख लेंगे और x बराबर 12 प्लस 3y बाई 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से इसका हल निकालिए। y का मान आप रखेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। यहाँ से x और y लिखिए। तो ये y का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 12 होगा, 12/2 होगा, तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम y का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान 2 रखेंगे तो 3 गुना 6, 12 और 6 गुना हो जाएगा 18, 2 9 18। ठीक है, y का मान 1 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। y का मान यहाँ पे -4 रखेंगे, y का मान -4 रखेंगे, ये ऊपर आपका 0 आ जाएगा, तो x का मान आपका 0 हो जाएगा। यानी ये x और y का मान देखिए यहाँ पे 0 आ गया। इसका हल आपका हो जाएगा 6 0 9 2 और 0 -4। ठीक है, अब इसके बाद से इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो आप देखिए दोनों जो हल निकाला गया है, दोनों समीकरण का जो हल निकाला गया है, उसमें एक बिंदु आपका उभयनिष्ठ मिल रहा है। ठीक है, 6 0 इसमें भी आ रहा है, 6 0 इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आप इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो वह 6 0 पर ही इंटरसेक्ट आपका करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले समीकरण का जो हल यहाँ पे निकाला गया है 6 0, तो 6 0 आपका ये हो गया। उसके बाद से 3 1 है, 3 ये हो गया, 1 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद से 0 2 है, तो 0 2 आपका y अक्ष होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे। तो ये जो रेखा खींचा गया है आपका x + 2y बराबर 6 का है, सॉरी ये 3 है। उसके बाद से दूसरा जो समीकरण है उसका जो हल निकाला गया है 6 0 आपका ये होगा, 9 2 9 ये हो गया आपका, और 2 आपका ये हो जाएगा, 0 -4 है ये यहाँ होगा। अब इसको मिलाते हुए इस प्रकार से खींचना। ठीक है, यह है 2x - 3y = 12। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 6 0। इस समीकरण का जो हल होगा, यानी इसका जो हल होगा आपका x बराबर 6 y बराबर 0, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि के द्वारा इसको हल कर सकते हैं, और शेष इसके बाद प्रॉब्लम अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।